मुंबई के घाटकोपर सब जोन द्वारा भव्य तपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम घाटकोपर सब जोन से जुड़े उन बी के सदस्यों के लिए प्रमुख रूप से आयोजित रहा जो पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। उनके इसी आध्यात्मिक जीवन के सुनहरे 25 वर्षों की एक तरह से रजत जयंती मनाई गई, जिसे नाम दिया गया तपोत्सव। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बौद्ध भिक्षुक और भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत डॉक्टर राहुल बोधी जी, मुंबई बीजेपी सचिव प्रवीण छेड़ा, विधायक राम कदम, फिल्म और म्यूजिक इवेंट्स ऑर्गेनाइजर अर्जुन मुद्दा, प्लेबैक सिंगर सीए दिशा मुद्दा शामिल हुए। कार्यक्रम में ऋषिकेश से परमात्म निकेतन के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारण वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेजी। आज आपके साथ होना था, प्रोग्राम भी बन गया था, सब तय हो गया, लेकिन अचानक किसी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। प्रभु की यही इच्छा थी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। आपकी मैं सभी की तप साधना को नमन करता हूँ कि वे सारे सांसारिक जगत में रहते हुए भी किसी ऋषि या संत से कम नहीं है। पर जब तक हमारे जैसे लोग समाज के उन लोगों को भी नहीं जोड़ेंगे कि जिनको इसकी आवश्यकता है, तब तक इस देश में, इस विश्व में शांति नहीं आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे निमंत्रित किया है और इसके लिए मैं 1-2 कार्यक्रम छोड़ के चला आया, क्योंकि दीदी को मैंने वचन दिया था कि मैं जरूर आऊंगा और वो संभव हो सका। इसका मुझे बड़ा आनंद है और बड़ा मैंने आनंद अनुभव किया। कार्यक्रम को घाटकोपर सब जोन की डायरेक्टर डॉक्टर बी के नलिनी दीदी और एडिशनल डायरेक्टर बी के शकू दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस ईश्वरी मिशन में सहयोगी बनने वाली आप लोग विशेष प्रशंसा के योग्य हैं। शांति की देवी देवताओं की दिव्य दुनिया परमपिता परमात्मा फिर से स्थापन कर रहे हैं। उस कार्य में ये जो हमारे तपस्वी बैठे हैं, ये दुनिया हम स्थापन करके ही रहेंगे। परमात्मा की आज्ञा से अपने जीवन को घर गृहस्थ में रहकर 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आगे बढ़ रहे हैं, जो विशेष परमपिता परमात्मा के समीप रत्न बन चुके हैं, जिनकी जितनी महिमा करें उतनी कम है। करते हैं आदर पूर्वक उनका सम्मान। कार्यक्रम से पूर्व शहर में 51 रथों और बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। देखिए उसकी झलकियां। 'छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राजयोग भवन सेवा केंद्र द्वारा लखीराम ऑडिटोरियम में मेरा भारत महान, उसमें मेरा योगदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था है, जिसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। देश किससे बनता है? समाज से बनता है। समाज किससे बनता है? व्यक्ति से बनता है। व्यक्ति पहली इकाई है देश की, और जब तक व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में, आध्यात्मिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं आएगा, सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वो देश महान है, महान रहेगा, उसकी और समृद्धि नहीं हो सकती। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य ADN वाजपेयी, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम मखीजा, उद्योगपति प्रवीण झा और बिलासपुर राजयोग भवन सेवा केंद्र प्रभारी BK स्वाति ने भी भारत को महान बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। भारतवर्ष महान है, इसमें दो राय नहीं है, इसलिए कि हमारे अंतःकरण में वो तत्व विद्यमान है जिसमें कि राजयोग को स्थापित करने वाले प्रजापिता जी ने स्थापित किया है, वो है आत्मा। आत्मा के तत्व से ही हम महान बनते हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दौरे जहाँ के अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने और पंछी भी बचाने हैं।
तो ऐसी स्थिति हो गई कि आपको काम भी करना है और आपको चीज़ों को आगे भी ले जाना है। हम लोग उस तरह से उसमें लगे हुए। अगर मुझे भारत देश को महान बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? क्योंकि एक व्यक्ति सारे विश्व को परिवर्तन नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपने अंदर परिवर्तन अवश्य कर सकता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये ब्रह्मा कुमारीज का स्लोगन है। कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्लेबैक सिंगर बीके हरीश मोयल ने अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ, एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ, राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर बीके संतोष दीदी भारत में हैं। उनके आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों का लाभ लेने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया गया था। इसी के चलते वो रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पहुंची। उनके पहुंचने पर साइलेंस रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता दीदी, भिलाई की प्रभारी बीके आशा दीदी, शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता दीदी भी उपस्थित रहीं और युवाओं को संबोधित करते हुए राजयोग द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की युक्तियां बताई। भारत की संस्कृति तो वो दैवी संस्कृति है, तो जो इंडियन कल्चर है वो एक जामुन है, खट्टा होता है ना, खट्टे से दही बनाते हैं, तो वो जो दही है वो है भारत की दैवी संस्कृति, सनातन संस्कृति। तो अभी जो इंडिया में बचा कुचा रहा है वो है जामुन, खट्टा 1 चम्मच, उससे फिर बाबा बना रहा है। रशिया की जो संस्कृति है उसको इंडियन कल्चर से इस तरह से ढालना और बाबा के ज्ञान से उनको पूरा समझा के तैयार करना और सेंटर संभालने के निमित्त बना देना, और उनमें से कईयों को हिंदी भी सिखाती हैं आप। और तो और आपने देखे होंगे इंडियन कल्चर के कल्चरल प्रोग्राम कितने सुंदर वो लोग करते हैं। इंडिया के लोग भी क्या करते होंगे, इतना सुंदर प्रोग्राम, वो सब आपने ही उनको ऐसा सिखाया, ट्रेनिंग दी। ऐसे दुर्ग के आनंद सरोवर में भी संतोष दीदी के आगमन पर अभिनंदन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन बीके रीटा दीदी ने किया। वहीं आयोजन में सिख समाज के अध्यक्ष राजू भाटिया, रायपुर के मुख्य वन संरक्षण भानु प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा मयूर नृत्य, जिसने सभी का मन मोह लिया। गुजरात के राजकोट में विशेष दिव्यांग लोगों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत विरानी बहेरा मूंगा स्कूल, अंधजन कल्याण मंडल, स्नेह निर्जर मंद बुद्धि चिल्ड्रन स्कूल, वीडी पारेख अंध महिला विकास गृह में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट।
ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज के हर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तिकरण करने का कार्य लगातार करती आ रही है। परंतु दिव्यांग वर्ग को यह शिक्षा देना एक चुनौती थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दिव्यांगों के लिए विशेष तैयारी की है। संस्था के दिव्यांग सेवा प्रभाग द्वारा ब्रेल लिपि में राजयोग मेडिटेशन के साप्ताहिक पाठ्यक्रम को तैयार किया है। विशेष तरह से तैयार किए गए इन चित्रों के माध्यम से बी के सदस्य दिव्यांगों को आध्यात्मिकता द्वारा आंतरिक रूप से सशक्त बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन चित्रों द्वारा राजयोग का प्रशिक्षण लेने में यह दिव्यांग न केवल रुचि ले रहे हैं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की भांति पूरी तरह से समझ भी रहे हैं। पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके किंजल दीदी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें दिव्यांगों के मनोरंजन के लिए कई गेम्स आयोजित रहे। आत्मा शांति प्राप्त करवा माटे परमात्माના સ્મરણ ચિંતનનો જે રસ્તો એ आत्मा शांति प्राप्त करवा माटे कुछ साल पहले ये दिव्यांग शब्द नहीं था। कोई देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है या चलने में असक्षम है, शरीर का कोई अंग में पीड़ा है, बाधा है, तो उसको विकलांग कहते थे। आज वो विकलांग शब्द नहीं है, लेकिन उस स्थान पर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो इस शब्दों का परिवर्तन कर दिए। उसके जगह पर दिव्यांग शब्द लगाए। वो एक अच्छी कदम है समानता की ओर। हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र में मेडिकल विंग और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा गांव नशा मुक्त गांव अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का आगाज पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने झंडी दिखाकर किया। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके वसुधा, सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार, डीएसपी देशराज जी, सरपंच प्रतिनिधि महेश फौजी समेत कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। इस अभियान द्वारा 5 फरवरी तक बाड़वा एवं झुंझुनू कला खंड के विभिन्न स्कूलों, कॉलेज व गांव में जन जन को नशा छोड़ने की प्रेरणा दी जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।